जगाना, इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ जगह तो चैतन्य हो जाओ, और हो सकता अगला जन्म भी मनुष्य का मिल जाए। और जागे नहीं ना, वादा करके यही भूल गए तो आगे जाके पता नहीं क्या बना देगा। आप आंखों के सामने रहोगे लेकिन पहचानोगे नहीं हैं, क्या बना देगा। इसलिए कहीं करनी सुधारना है और आगे फिर से मनुष्य का जन्म लेना है तो सत्य का संग करो, जहाँ तक हो सके दान करो, हवन करो इत्यादि। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी गौकर्ण जी की ये वाणी को सुन करके धुंधकारी जब तड़पने लगा तो गौकर्ण भैया ने कहा कि आप भैया कौन हो, कहाँ से हो। बोले भैया मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और मुझे मेरा तरन तारण कर, मेरा मोक्ष कर। मैं गौकर्ण जी, मैं धुंधकारी बोल रहा हूँ। बोले भैया मैं क्या कर सकता हूँ। बोले मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूँ, एक तो माँ की हत्या कर दिया और माया के चक्कर में आज मैं जो है अकाल घटना भटक रहा हूँ। तो देखिए कितना भी बुरा भाई होए, कितना ही बुरा भाई होए, भाई की बाहें बहुत बड़ी होती है। दुनिया में भाई भाई का प्रेम होना ही चाहिए, भाई भाई का बिछड़ाव नहीं होना चाहिए। तो महाराज ये रामायण भी कहती है, समाज भी कहती है कि बिछड़ो ठीक नहीं है, लड़ लो झगड़ लो, लेकिन एक भाव से अपने एक परिजनों में रहना चाहिए, ये हमें समाज सिखाती है। पूज्य सुखदेव जी कहते महाराज भैया को बड़ी चिंता हो गई है। ये जाकर के महाराज देव ऋषि नारद जी की शरण में पहुंचे। नारद से कहा, बोले महाराज हमारे भाई का तरण के लिए रास्ता बताइए, मोक्ष बताइए। उन्होंने कहा ऐसा करो, जाओ गया जी में, गंगा जी में जाकर के पिंड कर दो, तर्पण कर दो। तो महाराज पिंड का दान कर दिया, तर्पण कर दिया, दान कर दिया, नहीं तरे। ये गया जी जाते हैं महाराज, बद्री विशाल जाते हैं, बद्री विशाल में उनका मोक्ष नहीं हुआ तो महाराज गया पहुंचते हैं। बोलिए गया धाम की। तो कहते हैं कि महाराज गया नाम का एक राक्षस था। एक बार नारायण से गया का बहुत युद्ध हुआ। जो गया तीर्थ बना है ना, जो पूर्वजों को तारने के लिए पितृपक्ष के समय जाते हो, तो उस समय पर नारायण से, भगवान लक्ष्मी नारायण से गया ने जो 87,000 वर्ष तक युद्ध किया। और अंत में गया नाम के गया का जब युद्ध को करते करते गया की मृत्यु होने लगी तो आखिरी समय उसने बोल दिया श्रीवन नारायण, श्रीवन नारायण, श्रीवन नारायण। इतने बड़े पापी को भी भगवान ने कहा कि तूने अंत समय में नारायण का ध्यान किया है, मेरा स्मरण किया, मांग क्या चाहता है। बोले महाराज मैं तो वैसी राक्षस था, राक्षसी प्रवृत्ति का था, आज तक मैंने कभी जीवन में दान हवन यज्ञ नहीं किया, फिर भी तूने एक बार नारायण का नाम लिया, बोल क्या चाहता है। बोले प्रभु जैसे आप मुझे तार रहे हो ना, मोक्ष कर रहे हो, अब कोई भी अकाल घटना वाला जीव आए अपने परिजनों को लेकर के और गया जी पहुंच जाए तो महाराज जैसे आपने मुझे तारा है, इसी तरह से आप जो है उस भक्त के, जीव जंतु को, उस भक्त के परिजनों को आप तार दीजिए। वहीं से गया तीर्थ का गया धाम बन गया। बोलिए गया धाम तीर्थ की। महाराज गया तीर्थ में गौकर्ण जी को भागवती वार्ता सुनाई गई।